है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के कनेक्शन शुभम जायसवाल से मिले। ये लोग बांग्लादेश तक कफ सिरप का कारोबार करते हैं, जो 10 गुना रेट में बेचा जाता था। ये लोग हवाला के माध्यम से पैसे का ट्रांजैक्शन करते थे। हवाला के कारोबार में कोडवर्ड का प्रयोग किया जाता था, जिसे डिकोड करने का प्रयास किया जा रहा है। कोडीन कफ सिरप कांड के तार कहां-कहां और किससे जुड़े हुए हैं, इसकी परत दर परत खुलती जा रही है। कफ सिरप मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इन सबके बीच वाराणसी पुलिस ने शुभम जायसवाल के 5 और ग्रुपों को धर दबोचा है। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने पीडी फार्मा के लेटर हेड, फर्म की मोहर और सहित कई चीजें मिली हैं। ईडी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। बांग्लादेश भेजी जा रही कोडीन कफ सिरप की तस्करी का पैसा टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया जा रहा था। किंग पिन शुभम जायसवाल दुबई स्थित हवाला नेटवर्क के तार कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े मिले हैं। 50 रुपए के कफ सिरप बांग्लादेश में 1800 रुपए तक बेचे जा रहे हैं। पकड़े गए आरोपियों ने भी खुलासा किया है कि कोडीन युक्त कफ सिरप बांग्लादेश में 10 गुना ज्यादा कीमत पर बेचे जाते हैं। यानी कि 100 रुपए वाली सिरप इंटरनेशनल मार्केट में 1000 रुपए की कीमत पर अवैध तरीके से बेचा जा रहा था। देखिए, हम FSDA को भी ये एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बना के भेजेंगे कि इस प्रकार जब भी कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई करती है फार्मा कंपनीज, तो उनका ड्यू डिलिजेंस के रूप में वेरिफिकेशन हो सके और फिजिकली जाके और एक तरीके से इंटरमीडिएट भी उनके ऑडिटिंग हो सके, ताकि अगर शेल कंपनीज एग्जिस्ट कर रही हैं तो उनको लाइसेंस या तो जब्त कर दिया जाए या तो जारी ही ना किया जाए। बिकॉज कोई भी एक्टिव ट्रेडिंग तो वो कर नहीं रहे, परंतु पैसा करोड़ों में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। और इसके एवज में तस्करी जो हो रही है, वो जो माल है वो सीधा बांग्लादेश जाता है, उसी से ये कैश आता है। पुलिस के शिकंजे में आए लोगों ने फर्जी फर्म बना करके कागजों पर सिरप की खरीद फरोख्त कर रहे थे। इसके अलावा ये दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते थे। पुलिस ने इन आरोपियों के CDR से इसकी जानकारी ली है। ये लोग सीधे शुभम जायसवाल के संपर्क में थे और फिर बैंकिंग में ये जमा हो जाता है। मतलब कुछ कितना आंकड़ा आया है, फिगर क्या है अमाउंट का, कितना इसमें ट्रांजैक्शन में ये? देखिए, जो हमारा रोहनिया का केस है उसमें करीबन 13 करोड़ का कैश है और उससे भी ज़्यादा करीबन 21 से 22 करोड़ का फर्म्स के थ्रू जो RTGS हुआ है, जिसका हम अभी भी असेसमेंट कर रहे हैं। बिकॉज बहुत बड़ा वेब है ये शेल कंपनीज का। ऐसे ही जो सारनाथ है उसमें PD फार्मा कंपनी में 4 से 5 करोड़ का तो कैश डिपॉजिट है और 10 से 12 करोड़ का ट्रेडिंग विभिन्न फर्म्स को है। इससे पहले मिर्जापुर पुलिस ने कफ सिरप कांड में 25,000 के आरोपी कृष्ण कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 5 फर्मों से 4,50,850 एसकफ कफ सिरप मंगा करके कागजों पर ही सप्लाई कर दी थी। कफ सिरप कांड में जांच के दौरान कई हैरान कर देने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। इस मामले में शामिल मुख्य फर्म शैली ट्रेडर्स के तार समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से जुड़े हुए होने की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि शुभम जायसवाल के पिता की फर्म के रिकॉर्ड में एक सपा नेता का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड पाया गया है। जांच के दौरान सामने आया कि शैली ट्रेडर्स के ड्रग लाइसेंस और GST रिकॉर्ड में सपा के एक नेता के भाई का मोबाइल नंबर दर्ज पाया गया है। बताया जा रहा है कि शैली ट्रेडर्स फर्म भोला प्रसाद के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन इसके संचालन और नेटवर्क में कई अन्य लोगों के शामिल होने की भी जांच चल रही है। फिलहाल जांच एजेंसियां इस मामले की जांच जारी करे हुए हैं और संबंधित दस्तावेजों की गहन पड़ताल की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और लखनऊ से एक बड़ी